Radhe Radhe friends, so this video is going to be the most productive video. So let's get started. So this is another study with me vlog. Hope you guys all enjoy this video, and yes, thank you so much for 160 subscriber, and please do subscribe my channel because we are super close to 200 subscriber. हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जो भी मेरे कॉलेज में मुझे पढ़ाया गया था, मैं उसी का कुछ रिवीजन कर रही थी। पूरे मतलब एक हफ्ते में जितना भी उन्होंने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मैंने पूरे एक हफ्ते से कुछ भी पढ़ा नहीं था, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढूँ। क्योंकि NCERT का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो मैं अच्छे से समझना चाहती थी, ठीक है। और मेरी ना ये एक आदत है कि मैं जो भी चीज़ समझूँ ना उसके अंदर मैं बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ, कि अगर हाँ ये साइंटिस्ट है तो इन्होंने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह। हर एक वर्ड को मेरी समझने की जो इच्छा है उसी को मैं कह देती हूँ डेप्थ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। तो बेसिकली मैंने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया था, बस मैंने सिर्फ अपने कॉलेज के जो लेक्चरार थे उनका मैंने सुना था, एंड फिर यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री। सो यहीं पे ये मेरा पढ़ने का तरीका है। जो जो मुझे समझ में आ जाता है उसे मैं डायरेक्ट घर पे आके पढ़ लेती हूँ। एंड अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। उससे पहले 2-3 हफ्ते पहले आई वॉज नॉट एट ऑल स्टडिंग, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या पढूँ और क्या नहीं पढूँ। बट जैसे जैसे वो सेशंस मतलब जो लेक्चरार आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, वैसे वैसे मेरा क्लियर होते जा रहा है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कब कब क्या क्या करना है। सो ऐसे हो जाता है क्लियर। तो अभी तो मैं फ़िलहाल बस जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं एंड अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको भी पढ़ाई करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, नॉट फॉर योर पेरेंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फ़ीस भर रहे हैं, हम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये सब सोच के ना मेरे दिमाग में ना एक प्रेशर आ जाता है, एंड मैं अपनी पढ़ाई को इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। तो आपको पढ़ाई इन्जॉय करते हुए पढ़नी है, कि हाँ यार, ये जो साइंस के अंदर है ना, ये एक्सपेरिमेंट आपको ना लैब में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने साइंस ली है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आप लैब में गए एंड एक्सेट्रा एक्सपेरिमेंट किया, तो कितना अच्छा होगा, राइट। तो यहाँ पे हो रहे हैं 5:54, लगभग मैं 5 बजे बैठी थी, एंड अभी 1 घंटा हो चुका है। मैंने केमिस्ट्री कर ली, मुझे जितना समझ आया उतना लास्ट में दिखा भी दूँगी कि कितना किया है। सो नाउ आई एम डूइंग फिजिक्स, एंड फिजिक्स में वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैं अंशु सर से पढ़ रही हूँ। एंड अंशु सर ने मतलब देखो, मेरे को जो टीचर मेरे को पढ़ाते हैं, मतलब जो टीचर मुझे पढ़ाते हैं और मुझे समझ में आ जाता है, वो टीचर अच्छे होते हैं, बाकी सारे टीचर अच्छे नहीं होते। तो मेरा तो यही फंडा है, जो टीचर मुझे पढ़ाते हैं, समझ में आते हैं, उनका मैं पूरा लेक्चर देखने की कोशिश करती हूँ। बट इनका लेक्चर था 1.40 अराउंड आवर्स का था, एंड मैंने कितनी देर का अटेंड किया मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नोट्स बना रही थी साथ साथ, जो भी वो बोल रहे थे, क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा। एंड यू नो व्हाट, क्योंकि जो साइंस है उसमें कभी कभी ना मुझे नींद आ जाती है। तो एक पीरियड में मैं जब कॉलेज में थी ना, मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि वो जो टीचर थी बस वो ऐसे ही ओरली सब कुछ बता रही थी। अगर वो मुझे कुछ लिखवाती थी, आई एम श्योर मैं इंटरेस्ट देती, क्योंकि जब भी मैं कुछ लिखते लिखते सुनती हूँ ना, तो मेरा दिमाग काम करता है कि हाँ ये एक बात मेरे कान में जाती है, एंड एक बात में वो लिखती भी हूँ, तो वो वहीं पे ही आधा मेरे को लर्न हो ही जाता है। बस मुझे उसे घर पे आके रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप खुद के लिए पढ़ाई किया करो, खुद के करियर के लिए पढ़ाई कर लिया करो। अगर आप को नहीं पता है कि आपको क्या बनना है, बट एटलीस्ट अगर आप पढ़ाई करोगे तो कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। आप अपने आप के लिए पढ़ो यार, किसी और के पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको डिग्री मिलेगी, राइट, आपके पेरेंट्स को थोड़ी ना मिलेगी। और जो बोलते हैं ना कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स के लिए अब मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, बट मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फीस भर रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ प्रेशर जो होता है मेरे दिमाग में चला जाता है, एंड आई कांट एन्जॉय माई स्टडी। एंड मैं अपनी पढ़ाई को एन्जॉय करते हुए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम एन्जॉय करते हैं उसे हम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, और जिस चीज़ में हमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेस, प्रेशर, ऐसे सब कुछ फील होता है, उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं, एंड वी फील अर्लियर एग्जॉस्टेड, हम बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो ही जाते हैं।
तो इसीलिए मैं पढ़ाई को एंजॉय करने की कोशिश करूँगी। और तो मुझे पढ़ाई बोरिंग लगती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मैं खुद का करियर बनाना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। यही आपके सबसे बड़ा रीज़न होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, पढ़ाई में जो ब्रेक वाला टाइम होता है, ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ मेरा फेवरेट दूध, मतलब जिसमें बॉर्नविटा वगैरह डाल के पीते हैं ना वो, एंड उसके साथ मैंने रस्क बिस्किट भी खाए थे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरे वेब सीरीज़ जो कि है सी ड्रामा, बेसिकली हिडन लव, जो कि हिंदी में फाइनली डब हो चुका है। कौन कौन सी ड्रामा या के ड्रामा देखते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। एंड फिर जब मैंने खा लिया उसके बाद मैं सीरियल भी मैंने देखा, क्योंकि आई वॉज जस्ट बोर्ड, क्योंकि ज़्यादा देर तक पढ़ते वक्त मेरे दिमाग नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं देख रही थी परिणीति। मैंने कहा था कि मैं 18th के बाद मैं देखूँगी, बट अभी भी मैंने देख लिया गाइस। हेलो गाइस, तो अभी मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है। राइट नाउ आई एम गोना बी डूइंग माय फिजिक्स अगेन, सो दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी चैप्टर छोटा होता है, मतलब आपको लेंथ में छोटा होता है, 3-4 पेजेस का ही होता है, तो उस चैप्टर को जो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये लगता है कि हाँ, आपको भी लगता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ यार ये छोटा वाला चैप्टर है, इसको ख़त्म अभी के अभी कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट डे रिविज़न करना ही रहे। तो किस किस को ऐसे लगता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगता है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट काफ़ी छोटा चैप्टर है कंपेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मुझे पर्सनली काफ़ी बहुत बड़ा लगा। एंड यहाँ पे मैं बाहर कुछ लेने चली गई थी, एंड या तो उसके बाद में मैंने जो चीज़ लानी थी वो मैं लेके आ गई। मुझे याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, आई थिंक मैं बुक लेने गई थी। ठीक है, तो फिर जो टीचर जो अंशु सर थे उन्होंने बस 2-3 चीज़ें, मतलब 4-5 चीज़ें ही उन्होंने दी थी। एंड कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस थे हमारे कॉलेज में कराए गए थे, उन्हीं को मैं लिख रही थी। मतलब जो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, हाँ, तो आपको खुद के लिए पढ़ना चाहिए, खुद के लिए प्यार करना सीखो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। खुद के लिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो पढ़ाई के बीच बीच में आपको गाने सुनने चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे, मतलब मोटिवेशनल टाइप्स वाले गाने आपको सुनने चाहिए, जो कि मैं सुन रही थी ये वाला गाना। एंड आप भी ये गाना सुनते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे नोट्स जो भी मैंने लिखे थे। सो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में आई हैड डिड, मतलब जो भी पढ़ाया था उसको मैंने जस्ट नोट डाउन किया है यहाँ तक। ठीक है, और फिर ये फिज़िक्स के नोट्स है जो कि मैंने अभी अंशु सर के लेक्चर से बनाए हैं। एंड आई वॉज प्रिटी एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं ये सब कुछ कर रही थी लगभग 5 बजे से लेके अभी तक 8:30 हो रहा है। टाइम दिखा देती हूँ। सो या 8:30 से ज़्यादा ही हो गया है। इट्स 8:43।